मेरे एक मित्र हैं जो एक कलीसिया में पास्टर हैं। एक रविवार को वह अपनी कलीसिया में संदेश दे रहे थे। जब उनका संदेश पूरा हुआ तो उनको गले में दर्द का एहसास हुआ। उन्हें क्लिनिक ले जाया गया। वहां बहुत सारे टेस्ट हुए और कुछ समय ही बाद उनको पता चल गया कि उनके गले में कैंसर है। मेरे पास उनका फोन आया। उनका दिल भरा हुआ था और उन्होंने कहा, मेरे लिए प्रार्थना करना। और फिर भरे गले से उन्होंने कहा, मैं इतने साल से प्रचार कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम था कि पिछले सप्ताह जो मैंने संदेश दिया, हो सकता है वह मेरे जीवन का अंतिम संदेश हो। कौन सा फोन कॉल आपकी या मेरी जिंदगी का अंतिम फोन कॉल हो सकता है, हम नहीं जानते। कौन सी मुलाकात हमारी जिंदगी की अंतिम मुलाकात हो सकती है, हम नहीं जानते। कौन सा मिलाया हुआ हाथ हमारी जिंदगी का अंतिम स्पर्श हो सकता है, हम नहीं जानते, क्योंकि यह जिंदगी अनिश्चितता से भरी हुई है। यदि हमको इस बात का एहसास हो कि अब हमारी जिंदगी का अंतिम समय आ गया है और हमारे प्रिय लोग और हमारे परिवार के लोग, हमारे साथ के लोग चारों तरफ हमारे खड़े हुए हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे, मैं उनसे क्या कहूंगा। अपने आसपास मौजूद अपने प्रियों के लिए आपका अंतिम संदेश कौन सा होगा? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है? आज के संदेश में इसी बात के बारे में हम कुछ देर चर्चा करेंगे। बाइबल के पुराने नियम में पहला इतिहास की पुस्तक, उसका 28वां और 29वां अध्याय, दाऊद राजा की मृत्यु के पहले उसके अंतिम समय का वर्णन। दाऊद को पता है, उसके परिवारजनों को पता है कि यह उसका अंतिम समय है और इन अध्यायों में उसका अंतिम संदेश है। दाऊद ने 40 वर्षों तक राज्य किया था। 40 वर्षों तक दाऊद ने लोगों की सेवा की थी, देखरेख की थी। अब वह मृत्यु के निकट आ पहुंचा था और तब कुछ बातें वो कहता है जो हमारे लिए भी लाभ का कारण हो सकती हैं, हमारे लिए भी चेतावनी का कारण हो सकती हैं, हमारे जीवन को एक बार फिर से देखने का, पुनर्मूल्यांकन करने का कारण हो सकती हैं। हम देखते हैं ये कौन सी बातें हैं। पहली बात, दाऊद ने अतीत की ओर देखा और भविष्य के लिए तैयारी की। दाऊद के पास यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी। उसका जो ब्लूप्रिंट था, इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी, नक्शा तैयार था। परंतु अब उसकी जिंदगी का अंतिम समय आ गया है। उसको मालूम है कि वह यह कार्य नहीं कर सकेगा। हमारे जीवन में कितने ऐसे स्वप्न हैं जिन्हें मैं और आप पूरा करना चाहते हैं। किसी से हम मिलना चाहते हैं जिनसे हम वर्षों से नहीं मिले। किसी के साथ हम समय बिताना चाहते हैं। किसी स्थान पर अपने परिवार को ले जाना चाहते हैं। बहुत से स्वप्न हैं जो हमें लगता है शायद अधूरे ही रह जाएंगे। परमेश्वर दाऊद से कहता है कि मैंने तुझे योद्धा होने के लिए बुलाया है और तूने युद्ध किया है। तूने पराक्रम और वीरता के काम किए हैं। इस्राएल देश जिसकी सीमा 6000 मील थी, उसको राजा दाऊद ने 60,000 मील तक कर लिया था। 10 गुना ज्यादा उसने अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। वो बहुत सफल राजा रहा। परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ उसका जीवन और उसका राज्यकाल था। इसके लिए उसने युद्ध किए थे। उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। उसने बहुत से कठिन निर्णय किए थे। बहुत सी कठिन दिशाओं में उसे जाना पड़ा था। बहुत सी मंजिलों को उसे पार करना पड़ा था। बड़े बड़े शत्रुओं से उसका पाला पड़ा था। परंतु पहला इतिहास उसके 28वें अध्याय की 2 और 3 आयतों में लिखा हुआ है, तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू तो युद्ध करने वाला है।
तूने तो लहू बहाया है। परमेश्वर ने उसके बेटे सुलेमान को मंदिर बनाने के लिए ठहरा लिया था, चुन लिया था। सुलेमान को इंग्लिश में सोलोमन कहा जाता है, जिसका मूल हिब्रू भाषा में अर्थ होता है शालोम, जिसका अर्थ हिंदी भाषा में शांति होता है। सुलेमान शांति प्रिय व्यक्ति था, वह युद्ध करने वाला व्यक्ति नहीं था। दाऊद सोचता था कि मैं तो चरवाहा रहा और परमेश्वर ने मुझको राजा बना दिया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, परंतु अब मेरा समय पूरा होने वाला है। मैं जानता हूं कि मेरे कुछ स्वप्न हैं जो साकार नहीं हुए और ना कभी होंगे। हम भी अपने जीवनों में जानते हैं कि हमारे कुछ स्वप्न कभी साकार नहीं होंगे। तब दाऊद ने दो प्रमुख सकारात्मक कार्य किए। पहला, इतिहास 28वें अध्याय की 4 आयत में वह कहता है, तो भी इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया कि इस्राएल का राजा सदा बना रहूं। पहली बात, दाऊद अपने अतीत की आशीषों के लिए परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वह कहता है कि परमेश्वर ने मुझ पर बहुत से उपकार किए हैं। मेरे बहुत से भाई थे, मुझसे बड़े थे, बड़े बड़े लोग थे परिवार में, परंतु राजा होने के लिए परमेश्वर ने मुझको चुना। दूसरी बात, दाऊद उसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपने बेटे को बहुत बड़ी धनराशि देता है। इसका वर्णन पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय की 3 और 4 आयतों में पाया जाता है, जहां लिखा हुआ है, मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोने चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। अर्थात 3000 किक्कार ओपीर का सोना और 7000 किक्कार तपाई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की भीतें मढ़ी जाएं। आज के समय में यह राशि लगभग 1000 करोड़ रुपयों के बराबर है। इतनी बड़ी राशि को दाऊद ने अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए अपने बेटे के पास छोड़ दिया। एक बड़ा व्यवहारिक प्रश्न हमारे सामने है। आपसे भी, अपने से भी मैं इस प्रश्न को पूछना चाहता हूं कि क्या हमें इस बात का एहसास है कि जो जीवित रहते हुए भी हम परमेश्वर को देते हैं, उससे कहीं अधिक हम मृत्यु के बाद परमेश्वर को दे सकते हैं। जो आप नहीं कर पाए, यदि कोई दूसरा कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हमने इस जिंदगी में और इस जिंदगी के बाद कुछ सोचा है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्वर्ग में अपना धन जमा करते हैं, परमेश्वर की अनंत आशीषें प्राप्त करते हैं। परमेश्वर इस संसार से कहीं अधिक इस संसार के पार लौटाता है। कभी सोचिए इस बात पर कि अपनी पूंजी का क्या भाग है जो आप परमेश्वर के कार्य के लिए छोड़ के जाएंगे। आपको बताना चाहता हूं कि वह धन स्वर्ग में जमा होगा और उससे बहुत से लोग आशीषित होंगे और इस संसार में परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ेगा। जो स्वप्न हम पूरा नहीं कर पाए, परमेश्वर की योजना जिसे हम पूरा नहीं कर पाए, उन स्वप्नों को हमारी आने वाली पीढ़ी के लोग साकार करेंगे। क्या हमारी दृष्टि भविष्य की ओर लगी है? क्या हमने अपने बाद परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ छोड़ा है? क्या हमारी वसीयत में भी परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए कोई इंतजाम हमने कर दिया है? इस बात को आज हमें सोचना है। यह बहुत व्यवहारिक बात है। हम में से हर कोई कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस जीवन के बाद छोड़ सकता है। इस बात पर हमें ध्यान देना है और यह धन, परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं होगा, यह धन हमको स्वर्ग में प्राप्त होगा। दूसरी बात यह कि दाऊद ने अपने अनुभवों को बांटा। ना सिर्फ उसने अतीत की ओर देखकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परंतु अपने मृत्यु के पहले उसने अपने अनुभवों को बांटा। दाऊद ने अपनी जिंदगी का जो अंतिम संदेश था, उसमें अपने जीवन के सारे अनुभवों को अपने बेटे को और उसके आसपास जो अगुए खड़े थे उनको बता दिया।
जब मैं विद्वान व्यक्तियों से या कुछ सीनियर लीडर से मिलता हूं तो उनसे पूछता हूं कि इतने वर्षों में आपने जो सेवकाई की, यदि आपको अपने बेटे या बेटी को या अपने आने वाली पीढ़ी को यदि एक मशवरा देना है, एक एडवाइस देना है, एक सलाह देना है, तो वो कौन सी होगी? पहला इतिहास के 28वें अध्याय की 9वीं और 10वीं आयतों में लिखा हुआ है, और हे मेरे पुत्र सुलेमान, दाऊद कह रहा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे वह समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको भी छोड़ देगा। दाऊद जानता है कि बेटा अभी अपरिपक्व है, बेटा अभी अनुभवहीन है, बेटा अभी हो सकता है कि अपने स्वार्थ की ओर देख रहा हो, उसमें असुरक्षा की भावना हो, वो आत्म केंद्रित हो। जब बेटे के ऊपर एक राजा की जिम्मेदारी आती है, जब बेटे के ऊपर पिता की जिम्मेदारी आती है, तो वो हो सकता है कि आपाधापी से गुजरे, उलझनों से गुजरे, समस्याओं से गुजरे। वो अभी तो सोचता है जिंदगी आसान है, परंतु जिंदगी कठिन हो जाए, समस्याएं बढ़ जाएं, तो संभव है कि वह परमेश्वर की ओर से अपना ध्यान हटा ले। इसीलिए दाऊद अपने बेटे से कहता है, परमेश्वर को पहला स्थान देना, उसके वचनों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए रहना। यहां पर वह बहुत प्रमुख बात कहता है, पूरे दिल से वो कहता है, सबसे प्रमुख बात करता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ करना, परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाना। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, देने वाला उत्साह से दे, उदारता से दे, अगुवाई करने वाला उत्साह से करे। औपचारिकताओं जैसा पूरा मत करो अपना काम, औपचारिकताएं बस मत निभाओ, परंतु जो कुछ करो दिल से करो, पूरे जान से करो, पूरे जुनून से करो। तब जो कुछ परमेश्वर के लिए तुम्हें करना है, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है। व्यक्ति तो बाहर से देख सकता है आप क्या कर रहे हैं, परंतु केवल और केवल परमेश्वर है जो आपके और मेरे मन को जांचता है, लिखा हुआ है। उसके आगे वह अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता है कि उसके मन की खराई बनी रहे, उसमें दिखावा ना हो, उसमें ऐसा ना हो कि ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ हो, दुचित्तापन ना हो। और यह भी वह उसे चेतावनी देता है कि अगर तू यहोवा को छोड़ देगा तो परमेश्वर भी तुझे छोड़ देगा। हम जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, क्या हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? उन बच्चों की जिंदगी में बहुत से स्वप्न हैं कि हमें ऐसा करना है, हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है, हमको धन कमाना है और इस स्थान तक पहुंचना है, परंतु क्या हमने अपने बच्चों को यह सिखाया है कि परमेश्वर को हमें अपने जीवन में पहला स्थान देना है? क्या यह बताया है कि परमेश्वर ही हमारी जिंदगी का आधार है, हमारा केंद्र है, हमारे जीवन का मूल है, हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है, हमारी अंतिम मंजिल में निवास करने वाला है, हमारा न्यायी है? हमारी जिंदगी में क्या हमने यह संदेश अपने बच्चों को दिया है? क्या हमारी जिंदगी में हमने सबसे प्रमुख, सबसे अहम शिक्षा अपने बच्चों को दी है? दाऊद के अंतिम शब्दों में उसके बेटे के लिए यही कहा गया था कि अधिकारी तो तुम बन जाओगे, राजा तो तुम बन जाओगे, धन तो तुम प्राप्त कर लोगे, परंतु परमेश्वर को प्राथमिक स्थान देना, परमेश्वर के पीछे चलना, खराई से अपने काम करना और जीवन में उसी के लिए जीना और उसी में समाप्त हो जाना। परमेश्वर का प्रथम स्थान हो तो जीवन में बहुत सी गलत बातें हमसे दूर हो जाती हैं, शैतान के वारों प्रहारों से हम बच जाते हैं, संसार के आकर्षणों से हम बच जाते हैं। आज हमको परमेश्वर यह संदेश दे रहा है कि हम अपने बच्चों को
यह सिखाएं कि परमेश्वर को प्राथमिकता देना, उसके कार्य के लिए कुछ ना कुछ छोड़ करके ज़रूर जाना और खराई से अपनी ज़िंदगी में चलना, और जीवन में चाहे संपन्नता आए और चाहे कठिनाइयाँ आए, चाहे विषमताएं आए, चाहे अच्छा समय आए, हमेशा खराई से, दिल से, सच्चाई से परमेश्वर के लिए कार्य करना, उसके लिए जीना, क्योंकि ये परमेश्वर मन को परखने वाला है, ये परमेश्वर दिलों को जांचने वाला है, ये परमेश्वर तुम्हारे विचारों को जानने वाला है। तीसरी बात यह है कि दाऊद ने प्रार्थना की। दाऊद ने अपनी बात का समापन प्रार्थना से किया। उसकी प्रार्थना को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग, जो पहला इतिहास के 29वें अध्याय की 11 से 13 आयतों में पाया जाता है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव सब कुछ तेरा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ होता है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सभी के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। इसलिए अब हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। अपनी प्रार्थना में दाऊद परमेश्वर की महानता का एहसास कर रहा है, उसके पराक्रम और उसकी सामर्थ और उसके वैभव और उसके राज्य और उसकी महिमा और उसका धन और उसका बल, जो कुछ उसने दिया है, वह कह रहा है कि सब कुछ तेरा है, इसलिए तेरी महिमा हो। दाऊद की प्रार्थना का दूसरा भाग पाया जाता है पहले इतिहास के 29वें अध्याय की 15वीं और 16वीं आयत में, जहां लिखा है, तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं की नाई पराए और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, यह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर, मैं कौन हूं तेरे सामने? सब तेरा है, ये प्रजा तेरी है, ये बल तेरा है, ये धन तेरा है। मैं क्या हूं? मैं तो परदेसी हूं। मैं क्या हूं? मैं छाया के समान हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। आज हम यहां हैं, आने वाले पल कहां होंगे हम नहीं जानते। वह कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, तेरे सामने हम कितने निर्बल हैं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। एक राजा कह रहा है कि मैं हूं ही क्या। एक राजा जिसके पास सारा अधिकार है, उसको इस बात का एहसास है कि परमेश्वर के सामने वह कुछ भी नहीं है, उसकी अहमियत, उसकी औकात कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सामने वो खड़ा है और वो जानता है कि वो कितना छोटा है, उसका अधिकार कितना खोटा है, और एक दिन मुरझाने वाले फूल के समान वो ढल जाने वाला है। एक दिन धूप के समान, छाया के समान वो चला जाने वाला है इस संसार से। अपनी प्रार्थना के तीसरे भाग में, पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय की 17वीं से 19वीं आयतों में, दाऊद आगे कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मेरे मन को जांचता है, सिधाई से तू प्रसन्न रहता है। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करते हैं। दाऊद प्रार्थना तो कर रहा है, उसका बेटा भी सुन रहा है और उसके लोग भी सुन रहे हैं। दाऊद प्रार्थना में अपने बेटे के लिए 3 बातें मांगता है। उसके मन में खराई हो। खराई कैसे आएगी? जब वह परमेश्वर के वचनों पर चलेगा, परमेश्वर की चेतावनियों को मानेगा, उसके भय में बना रहेगा और उसकी विधियों को मानता रहेगा और जानेगा कि परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। और उसके बाद 28वीं आयत में हम पाते हैं कि दाऊद दीर्घायु होकर सारी आशीषें पाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। पर कुछ प्रश्न ठहर जाते हैं हमारे लिए। आज हम परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, धन कमाने के लिए कर रहे हैं? क्या हमने अपने विश्वास की विरासत को आगे पहुंचाने के लिए कोई तैयारी की है?
क्या हमारे जीवन के उदाहरणों से हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए कौन सा संदेश जा रहा है? क्या हमारा व्यवहार, हमारे कार्य, हमारे शब्दों से ज्यादा मुखर होते हैं? हमारे बच्चों को हम कौन सा संदेश दे रहे हैं? कौन से पद चिन्ह हम अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं? हमारी मृत्यु के पहले हमारी जिंदगी का अंतिम संदेश क्या होगा? क्या जीवन के प्रत्येक क्षणों में हमारे लिए प्रार्थना की प्रमुखता है? हम जानते हैं कि एक दिन मृत्यु के तूफान से हमें जूझना होगा। हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी की नाव डूब जाएगी। हम जानते हैं कि लहरों के आगे माटी में हम दफन हो जाएंगे। पर क्या हमें निश्चितता है कि इन तूफानों से जूझने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह की गोद में होंगे? ये प्रश्न मेरे लिए, आपके लिए, हर एक के लिए, आज के लिए, कल के लिए, हर दिन के लिए और जिंदगी के अंतिम समय तक के लिए है। हमें इनका उत्तर देना होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी का सार इन्हीं में समाहित है। इसलिए आज हम देखें कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की प्राथमिकता है? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है? क्या हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी विरासत छोड़ के जा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को अच्छा संदेश दे रहे हैं कि परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, कि धन की ओर मत भागो, कि नाम और पद की दौड़ में शामिल मत हो, परंतु परमेश्वर की प्राथमिकता बनी रहे? अपने बच्चों के लिए, अपनी जिंदगी के बाद के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? कौन सा पद चिन्ह छोड़ के जाएंगे? कौन सी विरासत छोड़ के जाएंगे? ये हमें सोचना है। आज परमेश्वर मुझको और आपको मौका देता है कि हम अपने चिंतन में ठहर जाएं और इन बातों में हम गौर करें, ध्यान दें। परमेश्वर इन वचनों से हमको प्रेरणा दे, आशीष दे। परमेश्वर इन बातों से हमको चिता भी दे कि हमारी जिंदगी के दिन गिने हुए हैं। हो सकता है आज का दिन हमारी जिंदगी का अंतिम दिन हो। क्या मैं तैयार हूं? क्या आप तैयार हैं?